अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हमने करने हैं फैक्टर्स क्या हैं और मल्टीपल्स क्या हैं। यहाँ पे मैं आपको इजी वे में अगर बताऊँ तो फैक्टर्स अगर आपको लिखने हैं 8 के, तो इट्स मीन कि आपको लिखना है कि 8 किस किस टेबल में आता है। ठीक है, 8 है, 8 को आपने 1 के टेबल से स्टार्ट करना है और हमने यहाँ पे इसकी लाइन्स लिखते जाना है कि 8 किस किस टेबल में कब कब आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे लिया, सॉल्व करना शुरू किया। आपने पहले फॉर सॉल्व करना है 8 के लिए, तो हमने 1 से स्टार्ट किया। 1 टाइम्स 8 इक्वल्स टू 8 होता है। 2 के टेबल में सर्च कर लें, 2 टाइम्स 4 इक्वल्स टू 8। उसके बाद 3 के टेबल में नहीं आता, उसके बाद 4 के टेबल में अगेन आता है 4 टाइम्स 2। लेकिन हम अगेन आप देखें, अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 टाइम्स 4, 4 टाइम्स 2 सेम नंबर्स हो गए हैं, तो हम नंबर्स रिपीट नहीं करते, तो इसलिए हमने 4 टाइम्स 2 वाला नहीं लिखा। इसके बाद 5, 6, 7, 8 किसी भी और टेबल में 8 नहीं आता। 8 के टेबल में आएगा तो वो वाला फैक्टर्स भी 8 टाइम्स 1 बनेगा। तो हमें 8 और 1 ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख चुके हैं। तो हमने उसके बाद इसको कंबाइन कर लेना है। आपने यहाँ से इसको हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है, मीन्स के छोटे से बड़े की तरफ। तो 1, 2, 4 एंड 8 आपके पास 8 के फैक्टर्स आ गए हैं। ऑपोजिट टू इट, अगर आपने मल्टीपल्स फाइंड करने हैं किसी भी नंबर के, आपको मल्टीपल्स चाहिए, तो मल्टीपल्स मीन टेबल। ये ईजी वर्ड्स, अगर आपको मल्टीपल्स करने हैं तो मीन्स कि आपको उसका टेबल लिखना है। मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या हो जाएगा? 8, 6, 24, 32, 40, 48, 56 अप टू सो ऑन। अगर उन्होंने बोला है कि 8 के फर्स्ट 10 मल्टीपल लिखें, तो आपने 8 के टेबल में ये वाले नंबर्स 80 तक लिख देने हैं जितने उन्होंने बोला। अगर उन्होंने बोला फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, तो आप ये पहले 5 लिख देंगे। तो मल्टीपल्स मीन टेबल, फैक्टर्स मीन कि ये नंबर टेबल में किस किस टेबल में कब कब आता है। तो आपने इस तरह से यहाँ पे सारा लिख लिया। नेक्स्ट देख लें 56। 56 को हमने 1 से स्टार्ट किया। 1 टाइम्स 56, 2 टाइम्स 28, 4 टाइम्स 14, 7 टाइम्स 8। इसके अलावा और 8 के टेबल में अगर हम करेंगे तो 8 टाइम्स 7 अगेन सेम हो जाएंगे। 9 के टेबल में नहीं है, 10 में नहीं, 11 में नहीं, 12 में, 13 आगे किसी टेबल में ये नहीं आता। तो हमने अगेन इसको लिखना शुरू करना है, यहाँ से नीचे, यहाँ एंड देन यहाँ। तो 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 एंड 56 आर द फैक्टर्स ऑफ 56 हो गए आपके पास। इसी तरह से मल्टीपल अगर आपने देखने हैं 12 के मल्टीपल में आपके पास हो जाएगा 12, 24, 36, 48, 60 एंड 72। तो मल्टीपल्स में आपने टेबल लिख देना है, फैक्टर्स में आपने लिख देना है कि वो आपने पहले इस तरह से अपने लिए अरेंज करके लिखना है लाइन्स में। उसके बाद आपने सिंपल ये वाली लाइन यहाँ से और अगेन आपने इसको यहाँ से लिख देना है, आपके पास फैक्टर्स आ जाएंगे। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपको एक गिवन नंबर है और फिर बोला गया कि आपने बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, तो उसको आपने कैसे फाइंड करना है? आपने सिंपल इस नंबर को डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ था इस 3 अ मल्टीपल ऑफ 315, तो हमने 3 को 315 पे डिवाइड कर दिया। 315 अंदर रखें, 3 को बाहर, 3 1 3, अगेन ये 15 है। हम दोनों को जब साथ में एक साथ सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे ऊपर 0 पुट कर देना। 3 टाइम्स 5 इक्वल्स टू 15, तो आपके पास रिमाइंडर आ गया 0। तो अगर किसी को भी डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो इट्स मीन कि वो फैक्टर है। यहाँ पे इसको डिवाइड करने के बाद 0 आ गया तो इट्स मीन के यस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 315। और फैक्टर्स गिवन नंबर से हमेशा छोटा होगा और मल्टीपल आप यहाँ पे लिख लें, फैक्टर हमेशा स्मॉल होगा गिवन नंबर से और मल्टीपल हमेशा लार्ज होगा। ठीक है, तो ये आप छोटी सी हिंट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फाइंड करना है तो आप उसको डिवाइड कर लें। और आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।